हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। जो लोग मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं डेंटिस्ट्री रिलेटेड वीडियो बनाती हूं एंड माय नेम इज़ डॉक्टर शबिस्ता जबी। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इनडेफिनेट टॉपिक जो ना कि एक डेंटिस्ट के दिमाग में चल रहा है आजकल, बल्कि और एक पेशेंट के दिमाग में भी चल रहा है। आए दिन हमें पेशेंट कॉल करते हैं और पूछते हैं कि डेंटल क्लिनिक्स कब खुलेंगे, जिनका जवाब दे पाना हमारे लिए भी थोड़ा थोड़ा आजकल मुश्किल होता जा रहा है। पर तो हम इसी टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे कि क्या गाइडलाइंस है, डीसीआई ने क्या कहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह पूरे देश में फैल रहा है। मैं यहाँ पे आपको कोरोना वायरस के बारे में बताने बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। कोरोना वायरस से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ है, बहुत से ट्यूटोरियल्स है जिसको आप देख सकते हैं। आज हम थोड़ा हट के डेंटिस्ट्री रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र करता है और वी बीइंग डेंटल सर्जन वी आर एट हाई रिस्क। जब भी एक गाइडलाइंस बनी थी कौन सा प्रोफेशन जो है वो हाई रिस्क पे है ऑफ द एक्सपोजर टू द कोरोना वायरस, इट वाज वी एज अ डेंटिस्ट। वाई? बिकॉज हमारा काम क्या होता है, जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हमें उसके मुंह के अंदर इंस्ट्रूमेंट डाल के चेकअप करना ही पड़ता है। और ये वो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हम कोरोना का सैंपल लेने के लिए कोरोनल स्वाब डालते हैं। तो सोचिए, इतने डेंजर एरिया में हम लोग काम करते हैं, तो चांस ऑफ इंक्रीजिंग इन्फेक्शन इज़ वेरी मच टू अस। सो ये सब बात आप पेशेंट लोग को समझनी पड़ेगी और अपने दिमाग में बैठा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इलाज नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी मर्ज़ी से नहीं। हम इसलिए आपका इलाज नहीं कर रहे हैं ताकि आप सिक्योर रह सके, आपकी फैमिली, हम इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो, पेशेंट की फैमिली का ना हो, डेंटिस्ट को ना हो, उसके असिस्टेंट को ना हो। तो ये सब बात हमें अपने ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि कोई भी डेंटिस्ट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा कि अपने पेशेंट को पेन में छोड़ दे, बल्कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स हो ही रहे हैं आजकल। और डेंटल ट्रीटमेंट करते वक्त पेशेंट से सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना उतना ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इवन व्हेन यू डू एनी डेंटल प्रोसीजर अ 6 इंचेस डिस्टेंस इज नेसेसरी टू मेंटेन फ्रॉम द पेशेंट माउथ। और सेकेंड रीज़न ये आता है कि एरोसॉल प्रोडक्शन। 95% ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट वी डू जनरेट एरोसॉल। एरोसॉल के बारे में आजकल हर कोई एरोसॉल के बारे में आजकल जानता ही है। तो जो हम मशीन यूज़ करते हैं जिसको हम एरोटर बोलते हैं, या आप लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए, वो चालू करते साथ ही एरोसॉल प्रोड्यूस होता है। और ये एरोसॉल क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरसेस के साथ मिक्स जनरेट होकर एक स्प्लैश जनरेट करता है एंड फिर वो कंटिन्यूसली एयर में रिवॉल्व करता रहता है, और ऐसी जगह में सांस लेने से आपको भी इन्फेक्शन होगा। ये सब चीज़ें अवॉइड कर सके, इस वजह से डेंटल क्लिनिक्स जो थे वो बंद। लेकिन क्या होता है कि अभी ये एरोसॉल प्रोडक्शन को हम जितना प्रिवेंट कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ने कहा है कि 30 मई तक ऐसे ट्रीटमेंट विल जनरेट एरोसॉल वो सब बंद कर दिए जाएं। अभी आगे कब तक बंद रहेगा, आगे का नोटिस क्या आता है, ये हमको भी नहीं पता। लेकिन अगर बात की जाए क्लिनिक खोलने की, तो ये भी हमारा डिपेंड करता है कि हम किस जोन में हैं, दैट इज़ ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन। गाइडलाइंस कहती है कि अगर इट इज़ अ ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन तो वहाँ पे आप क्लिनिक्स खोल सकते हैं, लेकिन तभी भी सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही करेंगे आप, और विद दैट टू आप PPE किट यूज़ करेंगे। और फिर रेड जोन में और कैंटोनमेंट जोन में तो क्लिनिक खुल पाना एकदम ही इम्पॉसिबल है। एकदम ही इमरजेंसी केस आ गया, रोड साइड ट्रॉमा हो गया तो क्लिनिक खुल गया, नहीं तो वो भी क्लिनिक बंद रहेगा। तो ऐसे में हम डेंटिस्ट लोगों को क्या चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए। आप सब लोगों को सोचना होगा कि क्या मेरे लिए ये ट्रीटमेंट इस समय ज़रूरी है, क्या मुझे डेंटिस्ट के पास जाना अभी ज़रूरी है या नहीं, क्या मैं ये चीज़ कुछ महीने और सह सकता हूँ और उसके बाद जाके इलाज करवा जा सकता हूँ। ये सब आप लोगों को सोचना होगा ताकि हम कम से कम रिस्क जनरेट कर सके। और डेंटिस्ट लोग भी, दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन टू अर्न मनी एंड डू लॉट एंड लॉट ऑफ केसेस। पैसा कमाने के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ी है अभी। इट इज़ दैट वी शुड मिनिमाइज इट। अभी क्या है, इफ़ यू हैव अ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट इन योर क्लिनिक, आपका पूरा क्लिनिक सीज हो जाएगा, टीवी में आएगा, न्यूज़ में आएगा, हर जगह न्यूज़ जाएगी। इससे बेटर है कि इस सब चीज़ों को अवॉइड ही कीजिए। वो पेशेंट किसके कांटेक्ट में आए, वो परिवार क्वारंटीन हुआ, आप क्वारंटीन हुए, आपका क्लिनिक सीज हो गया, क्या फ़ायदा हुआ। पैसे कमाने की होड़ में ये सब चीज़ें बंद करिए। अभी हम बात करेंगे कि
कोविड-19 के बाद हमारी डेंटिस्ट्री कैसे चेंज होगी। जब भी आप पेशेंट को बोले, पेशेंट को कहिए कि आपसे फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले, डू कॉल यू एंड देन ही और शी शुड टेक अपॉइंटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपको सोचना है कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ये कुछ महीने बाद हो सकता है या नहीं। फ़ोन पे अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आप डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो हो सके तो अपने साथ किसी को भी लेकर मत आए, लेकिन अगर कोई बुज़ुर्ग है, छोटा बच्चा है, तो हो सकता है आप उसको ड्रॉप कर दीजिए, ट्रीटमेंट हो जाए, फिर उसको वहाँ से पिक कर लीजिए। और जो भी अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास जा रहा है, अपने साथ हो सके तो कम से कम चीज़ें ही लेकर जाए। एक मोबाइल फ़ोन रख लीजिए, वो बहुत है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आइए, जैसे ही आप आएंगे गेट पे एक सैनिटाइजेशन मशीन लगा होगा, सैनिटाइजेशन मशीन होगा या फिर एक लो कॉस्ट एक मैट आता है विच हैज़ अ सैनिटाइजर ओवर इट, जो आपके फीट को सैनिटाइज करेगा। आप शूज़ रिमूव करेंगे, अंदर जाएंगे सीधे रिसेप्शन एरिया में, वहाँ पे आपको रिसेप्शनिस्ट हाथ सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज़र देगी, आपको खुद नहीं लेना है। उसके बाद आप वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे। वेटिंग एरिया में भी आप बैठेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही बैठेंगे। और ये बात जान के आपको बहुत थोड़ा सा ऐसे अचंभव भी लगेगा कि जहाँ पे पहले मैगज़ीन और न्यूज़पेपर रखे जाते थे एक डेंटल क्लिनिक के वेटिंग एरिया में, वो अब नहीं रखा होगा, क्योंकि कितने लोग आके उसको पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें अब नहीं होगी। पहले एक फ्रिज, वाटर कूलर होता था जो रिसेप्शन एरिया में रखा जाता था ताकि पेशेंट वहाँ से पानी पी ले, वो भी अब वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। उसके बाद जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट, डॉक्टर आपको अंदर से बुलाएगा, रिसेप्शनिस्ट आपको खुद अंदर लेके जाएगी, आपको गेट वगैरह कुछ टच नहीं करना है। आप जैसे ही डेंटल चेयर पे बैठेंगे तब आप आपका माउथ मास्क हटाएंगे, और माउथ मास्क हटाते साथ ही वहाँ पे पोविडीन आयोडीन 2% सोल्यूशन का माउथ वॉश होगा, आपको उससे कुल्ला करना है। फिर सीधे विदाउट डूइंग एनी चिट चैट अपनी प्रॉब्लम बताना है डेंटिस्ट को। डेंटल फिर आपको हेड कैप वगैरह ये सब पहनाया जाएगा और आपका ट्रीटमेंट होगा। उसके ट्रीटमेंट होने के बाद आप जब एग्जिट लेंगे वहाँ से, तो तभी भी रिसेप्शनिस्ट ही आपको बाहर लेके जाएगी। फिर आप रिसेप्शन एरिया पे अब कैश नहीं देंगे, पेमेंट डिजिटल करेंगे, क्योंकि वो भी एक सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। तो ये डिजिटलाइजेशन अब आपको अपनाना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद उसके बाद जो हमारी रिसिप्ट है, प्रिस्क्रिप्शन है, ड्रग्स वगैरह जो हम लिख के देते हैं, वो भी आपको हम ईमेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप करेंगे। पेपर कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है, ये आपको समझना होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर बात आती है कि आपके फॉलो अप का क्या रूल है। फिर आपका फॉलो अप भी जितना हो सके फ़ोन पे ही रखना है फॉलो अप। उसके बाद आप जब भी क्लिनिक जाए तो हो सके सिंथेटिक कपड़े पहन के जाए इंस्टेड ऑफ कॉटन। फिर आप घर जाएंगे, घर जाके आप सारे अपने हेड वॉश लेंगे, फिर पूरा बॉडी वॉश भी ले सकते हैं, या फिर हैंड और फीट को अच्छे से सैनिटाइज भी कर सकते हैं और वो क्लोथ को वॉश करने के लिए। सो ये सारी प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी ताकि आपके डेंटल सर्जन के पास एक सेफ़ विज़िट हो। सबसे ज़्यादा अगर मैं मानती हूँ किसी के ट्रीटमेंट में चेंजेस आएगा तो वो एक बच्चे के आएगा। बच्चा अगर किसी भी डेंटिस्ट के पास जाता है तो सबसे पहले उनका एक फ्रेंडली कॉन्टैक्ट होता है, वो शायद अब मिसिंग होगा, क्योंकि हम आपको इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने खुद एक PPE किट पहन रखा होगा, जो कि ऐसे टाइम में पहन पाना, कितना गर्मी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2-3 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे उसको पहने हुए, तो इतना ज़्यादा आपके साथ चिट चैट इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। आपको लगेगा कि आपका डेंटल विजिट थोड़ा बोरिंग रहा, लेकिन आपको थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे ही हालात सुधरेंगे हम सब वापस से आपके साथ वैसे ही ये चिट चैट करेंगे, वैसे ही बात करेंगे, बच्चों के साथ भी वैसे ही इंटरेक्ट होगा। वैसे ही बच्चों को हैंडल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और फिर PPE किट पहन के उनके साथ इंटरेक्ट करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ों को अभी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वी आर वर्किंग इन अ डेंटल प्रोफेशन टू अगर हमें पेशेंट के पेन को दूर करना है तो हमें ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें सहयोग चाहिए आप लोगों का, ताकि आप डिसाइड कर सके आपके साथ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ट्रीटमेंट है नहीं है। और दूसरी बात, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आए और आपको बोले कि डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त था, उसको भी इलाज कराना था, सोच रहा हूँ ले आऊँ, तो सीधे मना कर दीजिए। पैसे कमाने की सोच में मत रहिए ये टाइम, क्योंकि अभी अगर वो ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो क्लिनिक खोलने से ज़्यादा रिस्क
इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं हो सकता। तो ये सारे प्रिकॉशंस फॉलो करिए। डेंटिस्ट्री में चेंज तो आएगा ही, अभी भी इसके साथ हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई थी दैट 26,000 पीपल इन कर्नाटका दे आर बीइंग जस्ट जॉबलेस बिकॉज दे हैवंट ओपन देयर क्लिनिक फॉर 2 months एंड फॉर आगे आने वाले 2 महीने को भी वो अपना क्लिनिक नहीं खोलेंगे। तो अगर वो लोग ऐसा स्टेप ले सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं हम सेफ्टी प्रिकॉशंस को मान के आगे बढ़ सकते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस को आगे मानिए। अपने सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा लोगों पे जाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। थैंक यू।